गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ कोमल शर्मा। सो आज अपन एक नई डिजीज़ पढ़ेंगे ओबीडी। ओबीडी मतलब ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, यानी ब्रेन के अंदर किसी ऑर्गेनिक कोज की वजह से कोग्निटिव फंक्शन इम्पेयर होंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपन। क्या होता है? इट इज़ ब्रॉडर टर्म यूज टू डिस्क्राइब कोग्निटिव बिहेवियर फंक्शन ऑफ ब्रेन ड्यू टू मेडिकल डिजीज रेदर देन साइकेट्रिक डिजीज। यानी कि कोई मेडिकल डिजीज हुई, लाइक कोई ट्रॉमा हो गया, ट्यूमर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, अपने माइंड के अंदर कोई ना कोई इम्पेयरमेंट होगा जिसकी वजह से कोग्निटिव फंक्शन इम्पेयर होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं इसके टाइप्स। ये मेनली 3 टाइप का होता है: डिलीरियम, डिमेंशिया एंड सेनाइल डिमेंशिया। देखो, दोनों को याद रखने का एक तरीका है। जैसे डिमेंशिया में क्या आ रहा है, एम आ रहा है ना, मतलब ये मेमोरी का डिसऑर्डर होता है, और डिलीरियम कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर होता है। अब कॉन्शियसनेस क्या होगी, अपने इनर और आउटर एनवायरनमेंट के लिए कोई इंसान प्रेजेंस हो, या फिर हम बोलते हैं उसको अवेयर हो उसके बारे में, तो उसको बोलते हैं क्या, कॉन्शियसनेस। अब डिलीरियम में क्या होगा कि वो क्लाउडी कॉन्शियसनेस हो जाएगी उसके माइंड के अंदर। अब क्लाउडी कॉन्शियसनेस कैसे होगी, या तो किसी ट्रॉमा की वजह से हो रही हो, कोई ट्यूमर हो गया हो, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर होएगी, और कॉन्शियसनेस जैसे अल्टर होएगी तो उसको बोलते हैं अपन डिलीरियम। ठीक है। अब डिमेंशिया में क्या होगा, डिमेंशिया में क्या होगा कि न्यूरॉन होता है ना अपनी माइंड के अंदर, उनका डिजनरेशन होगा। अब वो डिजनरेट होएगी तो क्या होगा, मेमोरी में इम्पेयरमेंट होएगा। अब मेमोरी में इम्पेयरमेंट होते क्या होगा, इंसान की पर्सनैलिटी हो गई, उसकी हाइजीन हो गई, और उसके परसेप्शन, मतलब हर चीज़ में वो बोलते हैं ना कि हर चीज़ इम्पेयर होती है जब मेमोरी इम्पेयर होती है। और ये मोस्टली किस में देखा जाता है, ये ओल्ड एज वाली पर्सन में देखा जाता है। अब डिमेंशिया में डिमेंशिया का टाइप होता है सेनाइल डिमेंशिया, यानी कि सेनाइल का मतलब होता है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में जो भी प्रॉब्लम आती है पर्सन को, तो उसको बोलते हैं सेनाइल। सो अब स्टार्ट करते हैं अपन डिलीरियम। डिलीरियम में क्या होता है, डिलीरियम एक ऑर्गेनिक साइकोसिस होती है जो कैरेक्टराइज्ड होती है एपिसोड ऑफ क्लाउडी कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन एंड कन्फ्यूजन। यानी डिसओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है टाइम, प्लेस एंड पर्सन। इसके बारे में पर्सन अवेयर नहीं होता। अब इसके बारे में अवेयर नहीं होगा तो क्या होगा, कन्फ्यूज़ होगा, और कन्फ्यूज़ होगा तो क्या होगा, क्लाउडी कॉन्शियसनेस होगा। अब मैंने पहले बताया था आपको कि जो डिलीरियम है वो किसका डिसऑर्डर होता है, ये डिसऑर्डर होता है कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर। अब ये देखो, सबसे पहले इसका ऑनसेट क्या होगा, ऑनसेट होगा एक्यूट, यानी कि अचानक से होगा। लेस देन 6 मंथ क्या होगा इसका ड्यूरेशन, यानी कि लेस देन 6 मंथ ड्यूरेशन होगा, और ड्यूरेशन लेस देन 6 मंथ हुआ तो ये रिवर्सिबल, यानी कि ये सही हो सकता है। इसको और क्या क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं एक्यूट कन्फ्यूजन स्टेट, एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम, या फिर टॉक्सिक साइकोसिस, ये अपन इसको बोलते हैं। और इसको ये अपन इसका इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, एंड ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब अपन देखते हैं इसके कोजेज या इटियोलॉजी। अब इसकी खूब सारी इटियोलॉजी है, तो देखते हैं सबसे पहले ब्रेन रिलेटेड कोज। अब ब्रेन रिलेटेड क्या हो सकता है, कोई ट्यूमर हो गई, इंजरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या फिर सर्जरी हो गई, इन सब से रिलेटेड हो तो कौन सा कोज होता है, वो ब्रेन रिलेटेड कोज। फिर अपन देखते हैं मेटाबॉलिक कोज। अब मेटाबॉलिक कोज में जैसे कि अपने हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो तो इंसान बेहोश हो जाता है ना अचानक से, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो क्लाउडी कॉन्शियसनेस हो जाती है। हाइपोक्सिया हो गया, हाइपरपायरेक्सिया हो गया, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, तो ये हो गई इसकी मेटाबॉलिक कोज। फिर थर्ड अपन देखते हैं एंडोक्राइन कोज। अब एंडोक्राइन कोज कैसे हो सकता है, देखो किसी इंसान को डायबिटीज़ मेलाइटस है, डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि हाइपर एंड हाइपोग्लाइसीमिया दोनों होते रहते पेशेंट को। सो ये भी एक कोज हो सकता है। हाइपो या हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया, ये भी एक कोज हो सकता है। और अगर अपन अदर्स में देखें तो जैसे कोई पर्सन एल्कोहल पी रहा है, अब एल्कोहल पीने के बाद क्या होता है, बेहोश, मतलब बेहोश क्या, वो बोलते हैं ना कि अपने आप को भगवान समझने लग जाता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रेन्यूसिटी आ जाती है उसके अंदर। कोई अल्कोहल पी रहा है उसकी वजह से, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से। सो ये डिलीरियम के कोज होते हैं, और ये ही अपन डिमेंशिया के अंदर लिख सकते हैं, इन्हीं को मॉडिफाई करके। ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देखो, मैंने पहले ही बताया था आपको कि मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है कि क्लाउडी कॉन्शियसनेस होती है, डिसओरिएंटेड होता है, और एपिसोड ऑफ कन्फ्यूजन, यानी कि कंफ्यूज होता है वो। अब डिलीरियम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो टाइम के प्रति डिसओरिएंटेड होता है, यानी कि उसको पता नहीं रहता, वो इनर एंड आउटर एनवायरनमेंट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, लेक ऑफ अटेंशन ऑब्वियसली बात है, कोई इंसान बेहोश हो रहा है, बार बार बेहोश हो रहा है, उसको कंफ्यूज हो रहा है, उसको पता नहीं, तो अटेंशन तो कहाँ से होगी उसको। अब याद रखना, जो ऑर्गेनिक साइकोसिस होता है ना, उसके अंदर जो विजुअल हेलुसिनेशन होता है वो सबसे कॉमन होता है। ऑर्गेनिक साइकोसिस यानी कि डिलीरियम एंड डिमेंशिया दोनों में मोस्ट कॉमन होता है विजुअल हेलुसिनेशन, तो ये इसमें भी होगा और डिलीरियम में भी होगा। स्लीप अवेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है भी, कैसे उसको वो मतलब बार बार उसको कंफ्यूज होना है, बार बार वो बेहोश हो रहा है, तो उसकी स्लीप अवेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। अब एक वर्ड आता है
यूरिनल वेरिएशन, यानी कि डाई यूरिनल वेरिएशन का मतलब होता है सन डाउनिंग, यानी कि शाम के टाइम पे जो डिलीरियम होता है उसके एपिसोड ज़्यादा आते हैं पेशेंट को, यानी कि द सीवियरिटी ऑफ सिम्टम इंक्रीज आफ्टर इवनिंग। ये होगी इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब इसके देखते हैं अपन डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। सो अपन सारी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जैसे कि सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हो गया, तो ये सब करवाएंगे। अब इन सब में कोई ना कुछ तो फाइंडिंग मिलेगी, क्योंकि पैथोलॉजिकल कंडीशन तो ऑब्वियसली बात है, इसमें कुछ ना कुछ फाइंडिंग मिलेगी। अब मान लो किसी को इसको हाइपोक्सिया हो रहा है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, सो इसकी वजह से जो चीज़ें हो रही है, तो इससे क्या होगा, अपन जो पेशेंट के अंदर जिस चीज़ की कमी है वो देंगे मैनेजमेंट की, यानी कि मान लो पेशेंट को O2 की कमी है, हाइपोक्सिया हो रहा है, तो अपन O2 देंगे। पेशेंट को फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, FEI का मतलब फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, IV थेरेपी देंगे। हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो ग्लूकोज देंगे। कोई सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन हो रहा है तो अपन एंटीबायोटिक देंगे। कोई ट्यूमर हो रहा है तो सर्जरी हुई है तो वो अपन उसके हिसाब से देंगे। सो मैनेजमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी कोज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है इसका, अपन इसको देंगे हेलीपेरिडोल या फिर CPZ, क्लोरप्रोमाजीन, इसकी लो डोज देंगे। अब लोराजिपाम और क्लोजापिपान भी दे सकते हैं अपन। अब देखो, अगर मान लो कि अगर ये टेबलेट दे रहे हैं अपन, तो इसकी वजह से मान लो ज़्यादा कंडीशन वर्स हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, इन टेबलेट्स को बंद कर देंगे, करेंगे। सो इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट सीवियर कंडीशन में जाने से बच जाएगा। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर एक चीज़ याद रखना कि मान लो पेशेंट कंफ्यूज हो रहा है और बार बार उसको सिनकोप हो रहा है, बेहोश हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो नर्सिंग की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर रात को पेशेंट को क्या करेगी, वो लाइट बंद नहीं करनी है। अपन रात को अगर लाइट बंद कर दी है और वो बार बार मतलब कंफ्यूज हो रहा है, अगर उठेगा वो गिर गया, तो अपन को पता कैसे चलेगा, इसलिए स्विच ऑफ नहीं करना है अपन को लाइट का। तो ये क्या है, इसकी मेन नर्सिंग मैनेजमेंट है। अब इसकी देखते हैं अपन डायग्नोसिस। देखो, अब इंसान की थॉट प्रोसेस है, उसके अंदर इम्पेयरमेंट आ रहा है, तो किसकी वजह से आता है, डिल्यूजन थिंकिंग की वजह से। डिल्यूजन थिंकिंग की वजह से क्या होगा, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस। एक्यूट कन्फ्यूजन रिलेटेड टू ब्रेन इंजरी हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, कन्फ्यूज होगा। सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। ऑब्वियसली बात है, जब कोग्निटिव फंक्शन ही नहीं कर पाया तो वो अपने आप की केयर कैसे कर पाएगा। तो ये हो गया अपने डिलीरियम के बारे में। तो डिलीरियम में मेनली क्या होता है, डिलीरियम में होता है पहले बात तो ये जो कॉन्शियसनेस होता है वो अल्टर्ड हो जाती है पर्सन की, और ये डिसऑर्डरी कॉन्शियसनेस का है। अब कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होएगी तो डिसओरिएंटेड होगा, और डिसओरिएंटेड होगा तो क्या होगा, पर्सन को टाइम प्लेस और पर्सन के बारे में पता नहीं होगा। सो ये हो गया अपने डिलीरियम। अब अपन देखते हैं डिमेंशिया। मैंने बताया था डिलीरियम क्या होता है, डिलीरियम होता है एक्यूट, और डिमेंशिया क्या होगा, क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम होता है। अब इट इज़ डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। मैंने पहले बताया था कि किसका डिसऑर्डर होता है, ये मेमोरी का डिसऑर्डर होता है। ऑनसेट कैसे होगा, ग्रेजुअल, यानी कि धीरे धीरे। ड्यूरेशन 6 मंथ से ज़्यादा, उसमें 6 मंथ से कम थी, इसमें ज़्यादा होगा। कोर्स क्या होगा, इरिवर्सिबल, यानी कि एक बार अगर न्यूरॉन का डिजनरेशन हो जाएगा तो क्या होगा, वो चीज़ ऑब्वियसली बात है, न्यूरॉन अपने सेल डिवीजन तो होता नहीं उसमें, तो ये इरिवर्सिबल कंडीशन होगी। अब डिमेंशिया क्या है कि क्रोनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होता है, जो कैरेक्टराइज्ड होता है इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, थॉट, अटेंशन और इंटेलेक्चुअल फंक्शन। इन सब में इम्पेयरमेंट। ऑब्वियसली बात है यार, अगर मान लो किसी की मेमोरी इम्पेयर हो रही है तो अटेंशन कैसे रख पाएगा वो, उसको ये पता नहीं है कि भाई, अगर वो अपन एक सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखी थी, उसके अंदर था ना, मतलब उनकी माँ को वो था, एल्जाइमर था, तो एल्जाइमर मतलब उनकी मेमोरी नहीं थी, तो वो उनको सोच के अपन देखते हैं कि क्या होता है, मेमोरी इम्पेयरमेंट होगी तो ऑब्वियसली बात है थॉट तो इम्पेयर होएगी, इंटेलेक्चुअल फंक्शन हो गया, अटेंशन, सब इसके अंदर इम्पेयर होंगे। बट इसके अंदर क्या नहीं होगा, कॉन्शियसनेस का इम्पेयरमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस का इम्पेयरमेंट हुआ तो वो क्या हो जाएगा, डिलीरियम। डिमेंशिया कॉन्शियसनेस का नहीं होता है, डिलीरियम होता है, डिमेंशिया होता है मेमोरी का। सिंपल सी बात है, MRI, बस इतना याद रखो। अब अपन देखते हैं इसके टाइप्स में सबसे पहले होता है एल्जाइमर डिमेंशिया। ये किसके अंदर होता है, मोस्ट कॉमन होता है ये ओल्ड एज के अंदर, और मोस्ट कॉमन टाइप ही होता है डिमेंशिया का। इसमें क्या होता है, जो ACH होता है ना, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, इसकी कमी हो जाती है। तो अब इसको आगे अपन डिस्कस करेंगे अभी।
सेकंड होता है वास्कुलर डिमेंशिया मल्टी इन्फ्राक्स डिमेंशिया। इसमें क्या होता है कि किसी एथेरोमा हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, सीवे यानी कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है। थर्ड आ गया लेवी बॉडी डिमेंशिया, यानी कि अपने ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होती है वो डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाए। सो उसमें कौन सा डिमेंशिया होता है, लावी बॉडी डिमेंशिया। फोर्थ होता है फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। ये किसके अंदर मोस्ट कॉमन होता है, जो एड्स का पेशेंट होता है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ये वाला डिमेंशिया होता है। कौन सा, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। और किसकी वजह से होता है, ये दोनों, इसके अंदर कोई भी डिजनरेशन हो गया फ्रंटल और टेम्पोरल लोब के अंदर, तो इसकी वजह से होता है। फिफ्थ कौन सा है, फिफ्थ है हाइपोथायरॉयड डिमेंशिया, यानी कि प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, इसकी वजह से हो सकता है, यानी कि 5 टाइप का होता है। अब अपन देखते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले पुअर पर्सनल हाइजीन। अब देखो इसको अपन कैसे याद करेंगे, एक ओल्ड पर्सन के हिसाब से याद करेंगे कि एक ओल्ड पर्सन जब इंसान वृद्धावस्था में जाता है तो क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाता। लेक ऑफ अटेंशन, ऑब्वियसली बात है, अपन उनको कुछ बोलेंगे तो उनको पहली बात तो सुना ही नहीं देता, अब सुनेंगे ना तो भी उनको इतना इफेक्टिव तरीके से वो समझ नहीं पाएंगे। इम्पेयर्ड ओरिएंटेशन यानी कि डिसओरिएंटेड रहेगा वो। विजुअल हेलुसिनेशन, जो मैंने अभी बताया था आपको, जो ऑर्गेनिक साइकोसिस होता है उसके अंदर विजुअल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन होता है। अब इसके 4 सिम्टम्स होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले होता है मेमोरी लॉस हो रही है तो क्या होगा, एमनेसिया, यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी। अब जैसे मेमोरी लॉस होएगी यानी कि जो चीज़ वो सीख की है वो भी क्या होगी, वो भी भूलने लगेगा, यानी कि लॉस। अप्रेक्सिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू परफॉर्म लर्न एक्टिविटी, यानी कि कोई भी लर्न एक्टिविटी है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अप्रेक्सिया। फिर थर्ड हो गया एफेजिया यानी कि जब ओल्ड पर्सन होता है वो अच्छे से बोल नहीं पाता, मतलब उनके वर्ड्स क्लियर नहीं हो पाते, तो उसको बोलते हैं एफेजिया। और लास्ट में हो गया एग्नोसिया, यानी वो टीवी देख रहे और टीवी में जैसे कि कोई फेवरेट हीरो आ गया, क्या नाम, कोई सा भी देख लो, सलमान खान या शाहरुख खान जो भी है, तो उनको देख के वो, उनको पता तो है कि भाई अच्छा ये क्या, कौन है, क्या है, पर उनको कंफ्यूज रहेंगे वो कि मतलब पहचान नहीं पाएंगे उसको बोलते हैं एग्नोसिया। यानी कि ये 4 सिम्टम होते हैं डिमेंशिया के। अब अपन देखते हैं इसके डीएम यानी कि डायग्नोसिस इवाल्वेशन। अब देखते हो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ऑल इन्वेस्टिगेशन जैसे कि सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, सीबीसी हो गई, तो ये अपन करेंगे। अब इसके अंदर एक आता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो पर्सन को मतलब नंबर्स के बेस पे होता है, यानी कि वो कितना कॉन्शियस है, कितना रिकॉइल है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, तो उसके हिसाब से मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है। इसको अपन एक छोटी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यानी कि वो जो जैसे थॉट हो गया, इंसाइट हो गया, जजमेंट हो गया, साइकोमोटर एक्टिविटी हो गई, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, तो ये सब अपन चेक करेंगे। फिर अब इसके अंदर अपन इसका मैनेजमेंट है, इसकी मैनेजमेंट में अपन देंगे एंटी एल्जाइमर ड्रग। जो एल्जाइमर ड्रग होती है एंटी एल्जाइमर, यानी कि जो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी। मतलब ये समझ नहीं आएगा कि कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम होता क्या है। देखो मैंने आपको बताया था, जो एल्जाइमर डिजीज़ होती है ना, एल्जाइमर, उसमें क्या होता है, ACH की कमी होती है, यानी कि एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसकी कमी होती है। अब ये कमी क्यों हो सकती है, या तो इसका सिक्रेशन बहुत कम हो रहा हो, या फिर कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है ना वो ज़्यादा सिक्रेट कर रहा हो। मतलब ये जो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम होता है ना, वो ACH की जो मात्रा है उसको रेगुलेट करता है। मतलब ये ज़्यादा हो रहा है तो इसको कम करता है, यानी कि रीअपटेक कर लेता है। अब ये वैसे ही कम सिक्रेट हो रहा है और इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा, ये ज़्यादा जो एल्जाइमर है वो ज़्यादा होगा। इसकी वजह से अपन को एंटी एल्जाइमर ड्रग देते हैं, ठीक है।
इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम है टेक्ट्रिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी को याद रखना है, बाकी आपको याद रखे तो रखो, नहीं इतनी ज़रूरत नहीं इसकी। फिर अपन देखते हैं साइकोफार्माकोलॉजी, इसके अंदर हो गया। एंटीसाइकोटिक ड्रग भी देख सकते हैं, जैसे हेलिपेरिडोल हो गया, CPZ हो गया, ओलिंजापाइन हो गया, रेस्पेरिडोल हो गया, तो ये भी अपन इसके अंदर दे सकते हैं। अब बस इसके अंदर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसको अपन एक छोटी वीडियो आएगा उसके अंदर देखना, आपको शाम को मिल जाएगा। अब अपन देखते हैं इसकी डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले देखो उसकी मेमोरी इम्पेयर हो रही, ऑब्वियस सी बात है मेमोरी इम्पेयर हो रही है, तो क्या होगा, क्यों हो रही है मेमोरी इम्पेयर, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर डिजनरेशन हो रहा है। अब डायग्नोसिस कभी कभी समझ नहीं आते ना, तो आपको देखो न्यूरॉन के अंदर डिजनरेशन हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, कोज, और मेमोरी इम्पेयर हो रही है, यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कोजेस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को यूज़ करके अपन डायग्नोसिस बनाते हैं। सो आपको अगर कभी डायग्नोसिस याद नहीं हुई तो आप अपने कोजेस और जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है उसको यूज़ में लेके आप डायग्नोसिस बना सकते हो। जैसे इसके अंदर न्यूरॉन्स की वजह से क्या हो रही है, मेमोरी इम्पेयर हो रही है। अब डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू हेलुसिनेशन और इल्यूजन, यानी कि हेलुसिनेशन और इल्यूजन होगा तो उसका सेंसरी परसेप्शन, यानी कि वो थॉट मतलब सेंस जो कर रहा है ना, देख रहा है, सोच रहा है, तो वो इम्पेयर होंगे। सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, ऑब्वियस सी बात है सेल्फ केयर कैसे कर पाएगा जब उसका कोग्निटिव फंक्शन ही नहीं कर पा रहा ढंग से। रिस्क ऑफ ट्रॉमा रिलेटेड टू कन्फ्यूजन, जब ये चीज़ होएगी मेमोरी इम्पेयर होगी, वो सोच नहीं पाएगा क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कन्फ्यूज हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ट्रॉमा भी हो सकता है। अब अपन लास्ट देखते हैं सेनाइल डिमेंशिया। सेनाइल डिमेंशिया का क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, ये MSN के अंदर भी आता है और MHN के अंदर भी आता है। MSN यानी कि मेडिकल सर्जिकल, और इसके अंदर दोनों के अंदर आता है। सो सेनाइल डिमेंशिया क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एल्जाइमर डिमेंशिया भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप होता है डिमेंशिया का, भी मैंने बताया था आपको, फाउंड ओल्ड एज के अंदर होता है। ACH न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसकी वजह से होता है, या फिर कोलिन स्टेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन के अंदर रीजनरेशन होगा, डिजनरेशन होगा ब्रेन के अंदर। अब इसके कोजेस देखते हैं किस किस की वजह से होता है। एल्जाइमर डिजीज़ की वजह से हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से कैसे होगा, क्योंकि माइंड के अंदर अभी मैंने बताया था ना आपको, तो इसके अंदर माइंड के अंदर मान लो कोई एथेरोमा हो गया, वो हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, CVA यानी कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया, ये हो सकता है। हंटिंगटन डिजीज़ होती है ना, उसके अंदर डोपामिन होता है, वो ज़्यादा सीक्रेट होता है, तो इसकी वजह से हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, उसकी वजह से होता है। डैमेज ऑफ ब्रेन सेल में ऑब्वियसली आते हैं, उनकी वजह से हो सकता है। डिक्रीज ACH यानी कि एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, उनकी कमी की वजह से हो सकता है, या फिर इंक्रीज कोलिन स्टेज एंजाइम एक्टिविटी। अब अपन देखते हैं इसकी स्टेज, इसकी 3 स्टेज होती है मेनली। सबसे पहले अर्ली स्टेज में अपन इसकी स्टेजेस देखते हैं। इसकी स्टेजेस कितनी होती है, 3 होती है, अर्ली, मिडिल एंड लास्ट में हो जाएगी लास्ट स्टेज। अब अर्ली में क्या होगा, सबसे पहले वो भूलेगा तो क्या होगा, अपना काम नहीं कर पाएगा, लॉस इंटरेस्ट कम हो जाएगा, आसपास में किसी से बात नहीं करने का, अपने आप को विड्रॉल करने की कोशिश करेगा। हेजिटेशन हो सकती है, और जजमेंट इसका इम्पेयर हो जाएगा। ये हो गया अर्ली स्टेज। अब मिडिल स्टेज में क्या होगा, ये जो भूलने वाली बीमारी थी, यानी कि प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, वंडरिंग यानी कि चिंता होगी, सोशल आइसोलेशन हो जाएगा, नेगलेक्ट पर्सनल हाइजीन, अपनी पर्सनल हाइजीन को नेगलेक्ट करेगा, और एंजाइटी और इरिटेशन होगी उसको। अब अपन देखते हैं फाइनल स्टेज के अंदर क्या होता है। फाइनल स्टेज में क्या होगा, अनेबल टू कम्युनिकेट, यानी कि इससे बात नहीं कर पाएगा वो। डज नॉट रिकॉग्नाइज फैमिली को भी, मतलब फैमिली में जो इसको पूरी मूवी जो देखी है ना उसके हिसाब से याद करना, यानी कि अपनी फैमिली को भी वो जान नहीं पाएगा। यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। मार्क्ड एक्ट लॉस, यहाँ पे एक्ट यानी कि कार्य, एक्ट लिखा हुआ है ना। और लूजिंग ऑल कोग्निटिव एबिलिटी, यानी कि एक जो कोग्निटिव एबिलिटी हो वो भी बिल्कुल लॉस कर देगा। अब इसके देखते हैं अपन साइन सिम्टम्स क्या होता है। चेंज इन पर्सनैलिटी में चेंज कैसे होगी, विड्रॉल कर लेगा खुद को, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा। मेमोरी में इम्पेयरमेंट होगा, यानी कि उसकी जो रिसेंट मेमोरी है वो
और जो रिसेंट मेनली तो रिसेंट मेमोरी यानी कि वो उसका बेटा आया था उस टाइम पे, तो वो भूल गई थी अच्छा मेरा बेटा आया है उरी मूवी के अंदर। फिर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी कि डिसओरिएंटेशन हो जाएगा, जजमेंट पुअर हो जाएगा, अटेंशन कम हो जाएगा, अफेक्ट जो इम्पेयरमेंट होता है वो हो जाएगा, अनेबल टू मतलब डिप्रेशन में चला जाएगा, उसके मूड है वो ख़राब रहने लग जाएगा। न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो जाएगा जैसे अप्रेक्सिया, एफेजिया, एग्नोसिया, केटाट्रोफिक रिएक्शन होएगी और सैडनेस सिंड्रोम हो जाएगी। तो ये इसके साइन सिम्टम हो गए। अब इसका मैनेजमेंट सेम डिमेंशिया की जैसे ही है, मतलब डिमेंशिया के अंदर जो अपने मैनेजमेंट देखा था ना, वही इसके अंदर अपने लिखना है। सो ये हो गया अपना ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। थैंक यू सो मच।